Let's read the question. An LCR series circuit with L equals to 100 milli, C equals to 100 microfarad, R equals to 120 is connected to an AC source of EMF E equals to 30 volt sin 100 per second t. सो बच्चों गिवन है हमें एक LCR सर्किट जिसमें इंडक्टेंस की वैल्यू है 100 मिली. So this is equal 100 multiplied by 10 to the power. तो बच्चों हमें L की फाइनल वैल्यू मिलती है 10 to the power +1 हेनरी. नेक्स्ट गिवन है हमें कैपेसिटेंस वैल्यू 100 माइक्रोफैराड. So this is equals to 100 multiplied by 10 to the power 6 farad. तो बच्चों यहाँ से C की फाइनल वैल्यू मिलती है 10 to the 4 farad. और गिवन है हमें रेजिस्टेंस वैल्यू 120 और इन तीनों कंपोनेंट्स को हम सोर्स ज्वाइन किया where E is equal to 30 sin 100t. तो बच्चों यहाँ पर सभी वैल्यूज गिवन है SI यूनिट्स में. ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया है SI यूनिट्स में सब कुछ. अब हमें A एंट्री में कॉलम 1 में फाइंड करनी है पीक करंट इन एम्पियर. बच्चों as we know peak current is denoted by I naught and this is E naught divided by the impedance. And impedance होता है हमारे पास R square plus within bracket XL minus XC bracket square. Peak current means maximum value of current. तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड कर लेंगे XL. XL equals to the L. तो ये जो हमें गिवन इक्वेशन है इसको अगर हम कंपेयर करें तो E is equal to E naught sin the T. बच्चों यहाँ से हमें पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिल जाता है 30 एंड ओमेगा की वैल्यू मिल जाती है 100 रेडियन पर सेकेंड. सो यहाँ पुट कर देंगे ओमेगा इज एंड एल की वैल्यू है 10 to the -1. तो एक्सएल की वैल्यू में इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू आ जाती है 10 ओम. नेक्स्ट फाइंड करेंगे बच्चों XC which is equals to 1 by omega C. So again 1 by 100 multiplied by 10 to the power 4. तो बच्चों XC की वैल्यू मिल जाती है 100 ओम. सो अब हम यहाँ पुट कर सकते हैं कि करंट इक्वल्स टू नॉट की वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ R की वैल्यू है 120. So this is 120 square plus 100 minus 10 bracket square. तो बच्चों हमें I naught equals to 30 whole divided by square root of 14,400 plus 8100. ये आ जाएगा हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 22,500. तो बच्चों हमें I naught वैल्यू फ्रैक्शन में मिल जाती है 30 डिवाइडेड बाय 150. इट मीन्स 0 एम्पियर. बच्चों A एंट्री का आंसर हो जाता है हमारे इसमें P एंट्री. नेक्स्ट चेक करते हैं B एंट्री in which the reactance is asked. तो बच्चों रिएक्टेंस के लिए हमें वैल्यूज लगे XL और XC की. So as we know reactance means X equals to XL symmetric difference XC. So यहाँ XL की वैल्यू आई थी 10 और XC की वैल्यू आई थी 100. So we have to take difference only. This is 90 ohm. बच्चों A एंट्री का आंसर आया था हमारे पास में. B एंट्री का आंसर आ Q. Now entry number C asked about the impedance in ohm. तो बच्चों impedance को हम शो करते हैं Z से and this is square root of XL minus XC bracket square plus R square. So इसमें जब हम values put करेंगे तो this is XL minus XC means already हम लोग निकाल चुके हैं ये. This is 90 square ये वैल्यू है x की प्लस R स्क्वायर क्या मिल रहा है हमें 120 स्क्वायर. सो ये आ जाएगा ऑलरेडी जो कैलकुलेट कर चुकी
22,500, तो बच्चों ये वैल्यू आती है हमारे पास 150 ओम। सो दिस इज इम्पीडेंस। तो सी एंट्री का आंसर आ जाता है आर। नाउ चेक फॉर डी एंट्री। सो बच्चों डी एंट्री में हमें पूछा गया है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड इट शुड इन हर्ट्स। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ का एक्सप्रेशन लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। तो बच्चों यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 स्क्वायर रूट ऑफ एल की वैल्यू हमारे पास 10 इनवर्स एंड सी की वैल्यू थी 10 टू द पावर -4। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस विल बी 6.28 एंड न्यूमरेटर में और आ जाएगा हमारे पास में 100। तो हमें फ्रीक्वेंसी का आंसर मिल जाएगा अबाउट 50 हर्ट्स। तो डी का आंसर आ जाता है जो एस। तो दिस इज पी क्यू आर एस। तो ये सीक्वेंस प्रेजेंट है ऑप्शन 3 में। थैंक यू।